हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ में प्रश्नावली 5.1 चल रहा है। इसके पहले जो हमने लेक्चर कराया था 5.1 का, तो पहला वीडियो तो आपका पूरा एग्जाम्पल्स का था। दूसरे लेक्चर में अपन ने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 कंप्लीट करा दिया था और आज हमारा स्टार्टअप है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 का। पहला क्वेश्चन f(x = x-5)। अभी जो बच्चों आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया था तो उसमें एक निश्चित वैल्यू दे के रखा था कि x = -3 पर, x = 0 पर इसके संतत का जांच करना था। जैसे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर दिया था x = 3 पर फलन इस पर संतत की जांच करनी थी। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दे के रखा है कि x के किस मान के लिए संतत की जांच करनी है। कुल मिलाकर के x के यहाँ पर हमको रियल नंबर के लिए चेक करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको जब भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक x-5 दे के रखा है, एक बहुपद हो और उसमें कोई भी कंडीशन ना दिया हो, तो ये एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी हमारे पास यदि बहुपदी फलन है तो वो संतत होगा, इसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्नावली हमारा 5.1 चल रहा था बच्चों और 5.1 का प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रश्न 3 का आपका फर्स्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में क्या दे के रखा है, हमारे पास f(x) दे के रखा है। f(x) बराबर मतलब फलन दे के रखा है, कितना है x-5। यह एक बहुपदीय फलन है। कैसा बच्चों, बहुपदीय फलन है। और यदि बहुपदीय फलन है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होते हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक संतत होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों कि प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत होते हैं, प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। अतः दिया गया फलन भी संतत होगा। अच्छा, एक कंडीशन और होता है कि यदि हमारे पास मान लीजिए कोई भी हमारे पास मान लीजिए कंडीशन दे के रखा है कि x के इस मान के लिए हमको संतत चेक करना है, और यदि उसका मान रखने पर एक अचर वैल्यू आ जाए, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो ये परिभाषित हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक ये आपका संतत फलन है। ठीक है, तो यदि इसके लिए हम यदि चेक करना चाहें कि मान लीजिए वास्तविक संख्या c के लिए परिभाषित है, प्रत्येक बहुपदीय फलन है किसी वास्तविक संख्या के लिए, तो यदि हम मान के चलते हैं कि चूंकि f जो है यानी फलन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम c से कर दें, वास्तविक संख्या c के लिए परिभाषित है। मतलब परिभाषित है, कहने का मतलब परिभाषित का मतलब ये है कि हर एक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, संतत है। ठीक है, तो c का मान रखेंगे, यदि c का मान रखने पर, तो c का मान रखने पर f c बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, c-5। मतलब कांस्टेंट में कोई भी आप अवयव घटाओगे तो कांस्टेंट ही आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, किसी भी अवयव में यदि आप मान लीजिए कोई कांस्टेंट अवयव है, उसमें कोई भी अवयव घटाओ तो कांस्टेंट ही आएगा। तो जब किसी फलन में जिस कंडीशन पे दे के रखा है उसका मान रख दें, यानी x का कुछ भी मान दिया है और यदि ये वास्तविक संख्या दे रहा है तो सिंपल है बच्चों, वो आपका संतत फलन है। ये थोड़ा सा हिंदी लिखने वाला सिस्टम है, इसलिए लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं बच्चों। ठीक है, क्लियर है। यदि हम बात करें कि किसी भी वास्तविक संख्या का मान यहाँ पर रखने पर वो वास्तविक संख्या ही दे दे, एक नियत राशि दे दे, तो आपका बहुपदीय फलन होता है। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा भी लिख दिया, तो आप परेशान मत होना। ठीक है, पहला आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा दे के रखा बच्चों, दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन में दे के रखा है f(x) बराबर, देखिएगा ना, f(x) बराबर 1/x-5, जहाँ x नॉट इक्वल 5, मतलब x बराबर जो 5 नहीं है। तो f(x) बराबर हमारे पास दे के रखा बच्चों 1/x-5, जहाँ पर x बराबर 5 के लिए परिभाषित नहीं है।
ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन देके रखा है, हमें संतत की चेक करनी है, जांच करनी है। देखो 2 लाइन आप लिखोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर आप लोग देखो जरा कि बोल के रखा है कि x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं है ना, यहाँ पर x बराबर 5 पर फलन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये कहाँ से पता चला? x नॉट इक्वल 5, x बराबर 5 पर ही परिभाषित नहीं है, इसके अलावा सभी पर परिभाषित है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब 5 पर परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, संतत नहीं है। लेकिन यदि 5 के अलावा आप कोई भी, देखो इसका कारण ये होता है बच्चों कि यदि यहाँ पर 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, तो 1/0 करने पर अनंत आ जाएगा। तो किसी भी फलन पर उसका यदि कोई भी वैल्यू कंडीशन देके रखा कि x के इस मान के लिए हम यदि चेक करें तो 5 के अलावा आप कोई भी अवयव रखो तो कहीं ना कहीं एक वास्तविक संख्या ही मिलेगा। तो यही चीज़ तो है, एक साधारण सा रूल्स होता है कि कोई क्वेश्चन देके रखा है कि x के इस मान के लिए आप संतत का जांच करो, तो आप उसका मान उस पर रख दो, और यदि वो वास्तविक संख्या दे रहा है, कोई ना कोई एक निश्चित संख्या का मान दे रखा है, तो फिर ये सिंपल है कि उसके लिए वो संतत है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं 5 रख दूँ तो 5 में 5 घटेगा 0, और 1/0 कर देते तो अनंत आ जाता है। अनंत के लिए परिभाषित नहीं है, कोई ना कोई एक निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई अवयव मिलना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि अर्थात हमारा जो फलन है यानी x बिलोंग टू r के लिए यानी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, लेकिन r में क्या नहीं होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए, 5 के लिए परिभाषित नहीं है। ठीक है, और बाकी सब पर फलन क्या है? संतत है। चेक करने के लिए बोल रहा है ना, ये पूरा क्वेश्चन ही तीसरे नंबर में बोला कि चेक करो कि फलन संतत है कि नहीं, इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं है, सीधा फंडा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को। पहली बात, यदि किसी भी मान के लिए संतत चेक करने के लिए बोला जाए तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि उसका मान उसमें रख दें तो वो वास्तविक संख्या ही दे दे, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दे, ऋण धन कुछ भी दे दे, लेकिन एक निश्चित मान को यदि वो प्रकट करे तो सिंपल तरीके से आप कह सकते हो वो उसके लिए संतत है। ठीक, तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर आपके पास f(x) बराबर कितना दे के रखा बच्चों? यहाँ पर आप देखिएगा f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 25 बटा x धन 5, जहाँ x नॉट इक्वल x स्क्वायर माइनस 25 बटा x धन 5, जहाँ पर x नॉट इक्वल -5, यानी यहाँ पर भी क्लियर है कि -5 के लिए परिभाषित नहीं है। देखो सेम चीज़ें, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि -5 के लिए क्यों परिभाषित नहीं है, क्योंकि -5 रखेंगे, -5 + 5 0 आ जाएगा, और किसी संख्या में 0 का भाग देते तो अनंत नहीं आना चाहिए भाई, अनंत नहीं आना चाहिए। कोई भी वास्तविक संख्या आ जाए लेकिन अनंत न आए, अनंत आने पे काम गड़बड़ हो जाता है। यानी हमने पहले ही बताया कि इसके लिए यदि हम मान लीजिए x बराबर 1 के लिए हम चेक करें तो 1 यदि यहाँ पर रख दें तो इस पे जब वैल्यू रखने पर हमें कोई ना कोई वास्तविक संख्या मिले, वो 0 ना आ जाए कि नहीं भाई 0 आ सकता है, मतलब अनंत ना आए। ठीक है, तो यदि हम -5 रखते हैं तो अनंत आता है, इसके अलावा कोई भी अवयव रख दो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आए, कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या आएगी, तो उसके लिए वो सतत हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर तो आप इतना तो लिख ही सकते हो कि x बराबर -5 है ना, पर जो फलन है वो परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, x बराबर -5 पर फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, अर्थात जिस पर परिभाषित नहीं है, इसलिए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि x बराबर 5 यानी -5 पर, -5 है ना यहाँ पे, -5 पर फलन संतत नहीं है। जिस पर परिभाषित ही नहीं है तो उस पर संतत ही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, सॉरी f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 25 और x प्लस 5। इसको मैं यदि आपसे कह दूं कि x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और x प्लस 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, और नीचे हमारे पास a प्लस बी ऑलरेडी है,
इससे कट गया, आपका हो गया x माइनस 5। यानी f(x) बराबर हमें फाइंड हुआ है x माइनस 5। ठीक, ये चीज़ हो गया, x माइनस 5 हमें मिला है, जो कि एक बहुपदी फलन है। जो कि ये क्या है? जो कि एक बहुपदी फलन है। यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि एक बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन है। ये जो फलन है -5 के अतिरिक्त, अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः फलन जो हमारा है वो x के किस मान के लिए? रियल नंबर के लिए। लेकिन रियल नंबर में कौन से अवयव को छोड़कर? 5 को छोड़कर। ठीक है, 5 को छोड़कर। ठीक है, संतत है, मतलब इसके अलावा सभी के लिए वो संतत है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चलते हैं बच्चों, इसके बाद तीसरे का डी नंबर है। ठीक है, डी में क्या है? f(x) बराबर x माइनस 5। चलो भाई डी नंबर में चलते हैं बच्चों। डी नंबर हमारा क्या कहता है? यहाँ पर देखिएगा, डी नंबर है जो चौथा है, एक प्रकार से ABCD जो चौथा हो जाएगा, या हम इसको चौथा नंबर भी दे सकते हैं कि f(x) बराबर हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस 5। अच्छा, मॉड का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे बच्चों, जो भी वैल्यू रखेंगे, कुछ भी वैल्यू आप रख दो तो वो आपका प्लस ही देगा। ठीक है, कुछ भी वैल्यू यदि आप रख दो तो आपका प्लस ही देता है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि माना x बराबर c के लिए, मतलब कोई भी कांस्टेंट रखूँगा, तो जैसे मैं कहता हूँ कि लिमिट x टेंस टू c f(x), तो यदि मैं f(x) बराबर यहाँ पर x का लिमिट लेके चल रहा हूँ, तो यदि यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू c, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों x माइनस 5। यहाँ पर माड लगा देता हूँ, और जब भी इसका वैल्यू पुट करूँगा तो आपका वैल्यू निकल कर आएगा c माइनस 5। यदि आपका ये तो क्लियर है, माड भी लगाओगे तो ये प्लस ही देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें जब घटाओगे तो एक कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आएगा। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पर कोई भी वास्तविक संख्या रखें और यदि वो वास्तविक संख्या ही दे दे, अतः हम कह सकते हैं अतः जो फलन है कैसा बच्चों? संतत है, यानी वास्तविक संख्या के लिए संतत है। वास्तविक संख्या रखे तो कोई ना कोई एक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए तो वो चेक हो जाता है कि ये आपका फलन संतत है। ठीक है, क्लियर है। अब जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का मेथड कराया था, वही मेथड में क्वेश्चन नंबर 4 में कराऊंगा, और मज़ा आने वाला है। बस इसमें थोड़ा सा आप लोग समय देंगे, क्योंकि मैं कंडीशन आपको पहले बताया था कि आपका बच्चों प्लस का और माइनस का, और एक बार डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे। यदि तीनों कंडीशन में मान समान आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि आपका फलन क्या है? संतत है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लिमिट मैं आपको बता दूँ कि मैं लिमिट निकालूंगा x टेंस टू, यदि कोई भी वैल्यू है प्लस के लिए f(x) है, ये हमारा वास्तविक संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिमिट x टेंस टू a माइनस के लिए अपन चेक करेंगे, और फिर डायरेक्ट एक बार फलन पर रखकर यदि तीनों का मान समान आता है तो वो संतत है, और वही कंडीशन यहाँ पर लगाऊंगा। अब इसके पहले वाले लेक्चर को जिस बच्चों ने देखा है उसे आज मज़ा भी आ जाएगा और लगेगा कि हाँ भाई हम कुछ पढ़ रहे हैं। और जिसने देखा ही नहीं है, पहले क्वेश्चन देख लो, f(x) इक्वल x की पावर n, और x का मान n पर संतत है, मतलब एक निश्चित लिमिट दे रखा है बच्चों कि x का मान n के लिए, जैसे यहाँ पर x का मान 3 के लिए, यहाँ पर x बराबर n के लिए हमको संतत चेक करना है। भले ही चाहिए क्वेश्चन करो, लेकिन हाँ भाई बनना चाहिए यार, बनना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। फिर हमारे पास दे के रखा है क्या? फलन है हमारे पास। यहाँ पर हल कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का। f(x) बराबर कितना दिया है बच्चों? f(x) बराबर x की पावर n दे के रखा है। ठीक है, हमें किस पर चेक करनी है? x बराबर n पर। तो प्लस के लिए हम मान के चलते हैं, माना x बराबर n प्लस h। यदि बच्चों मैं आपसे कह दूं कि x का लिमिट दे के रखा है n, तो यहाँ पर n रखो तो n से n कट जाएगा, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। मुझे पहले प्लस में लेकर चलना है, लिमिट x टेंस टू n प्लस के लिए। किसके लिए? प्लस के लिए। यदि मैं इसको h में चेंज करना चाहूँ तो h टेंस टू 0 हो जाएगा,
और x के जगह मैंने माना है n प्लस एच। अब इसको सीधा फलन पे रखो बच्चों, तो लिमिट रहने दो h टेंस टू 0, x की जगह n प्लस एच, तो n प्लस एच का पावर n। ठीक, अब जब h का मान रखोगे तो n प्लस 0 का पावर n, मतलब n का पावर n का पावर n आ गया। ये प्लस के लिए था। अब फिर से मैं मान के चलूँगा, अब माना x बराबर n माइनस एच। अच्छा, यदि x का लिमिट n है तो x का मान रख दो, n से n कट जाएगा, h टेंस टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात लिमिट x टेंस टू n निगेटिव के लिए चल रहा है बच्चों, तो हमने कहा इसको h में कन्वर्ट कर दो तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर x टेंस टू n था तो इसको h में कन्वर्ट करेंगे और x की जगह n माइनस एच कर देंगे। चलो भाई, अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इसको अपन फलन पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, x का पावर n है तो x का मान n माइनस एच का पावर n, फिर आप h का मान रख दो 0 तो n माइनस 0 का पावर n, मतलब आपका भैया तो n के पावर n ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है आपका, यहाँ भी आ रहा है। और एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो n, तो आपका n का पावर n हो जाएगा। तो तीनों चीज़ बराबर है, चूँकि आपने देखा लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव fx आपने निकाला और आपने निकाला लिमिट x टेंस टू n निगेटिव आपने fx निकाला और डायरेक्ट f में n रख कर वैल्यू पुट किया। अतः x बराबर n पर दिया गया फलन संतत है। क्या बच्चों, संतत है। अब कुछ बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं ना, उसको तो भाई हवा हवाई है, कुछ समझ भी नहीं आएगा। इसके पीछे रीजन है, ये सारा प्रोसेस ना इसके पहले भी हमने कराया है लेक्चर, तो मैं इसीलिए तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, सभी बच्चों से यही कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई बहन, आप लोग क्रम से वीडियो देखा करो, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं है हमारे यूट्यूब पे। शिव कोचिंग क्लासेस आपके लिए केवल और केवल फ्री वीडियोस दे रहा है, तो प्लीज़ आप लोग देखा करें और शेयर भी किया करें। चलिए, अभी एक क्वेश्चन तो और हम करके ही छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 अभी आज करेंगे। देखिए भाई, हमारे पास f(x) बराबर x है। x कब है, जब x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, और यदि x का मान 1 से बड़ा हो, मतलब प्लस के लिए यदि भाई प्लस के लिए बात करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन, मतलब ये जो भी एक बार चौथे नंबर में प्रोसेस देखे हो ना, तो 3 बार लगाएंगे, एक बार x बराबर 0 के लिए, एक बार x बराबर 1 के लिए और एक बार x बराबर 2 के लिए। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक लंबा चौड़ा प्रोसेस वाला है, कुल मिलाकर 3 बार हमें मेथड लगाना है। कोई बात नहीं, करते हैं। सबसे पहले तो यही आपको लिखना भाई, जो भी क्वेश्चन दे रखा हो उसे आप लोग बढ़िया इत्मीनान से उतार दिया करो। जैसे हमारे 5वें नंबर में दे के रखा है, ठीक है, f(x) बराबर दे के रखा है, 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि x आएगा और एक कंडीशन ये 5 आएगा। x कब आएगा, जब x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, और 5 कब आएगा, जब x का मान 1 से बड़ा हो। ठीक, ये कंडीशन दे के रखा है। सबसे पहला जो स्टेज आएगा बच्चों, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। अब देखो, हमने कहा था ना, वो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में x बराबर n पर था, तो हमने n प्लस h माना था। इस बार हमारे पास 0 है तो 0 प्लस h मानेंगे। ठीक, कंडीशन दे के रखा, लिमिट दिया है कि यदि x टेंस टू 0, तो 0 रखो ना, 0 से 0 कट जाएगा, तो h टेंस टू कितना आएगा, 0 आएगा। देखो जरा, यहाँ पे 0 रखोगे ना, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका h का मान 0 आ जाएगा। तीनों कंडीशन लगाएंगे बच्चों, थोड़ा सा समय देंगे, आप लोग क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहली बात तो ये आपका प्लस में चल रहा है। किस में चल रहा है, प्लस में। तो प्लस में हमें किस में रखना है, यही चीज़ तो आपके मन में थोड़ा सा फीड होना चाहिए कि हम प्लस वाला वैल्यू किस में रख दें। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 1 से छोटा है, x का मान 0 था तो 1 से छोटा है, देख लो जरा, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ध्यान भी देना जरूरी है भाई। लिमिट आपका हो जाएगा x टेंस टू 0 के लिए, प्लस वाला चल रहा है ना बच्चों,
ध्यान रखिएगा। इसको मैं h में कन्वर्ट करना चाहूँ, h टेंस टू 0 हो जाएगा और एफ एक्स के जगह 0 प्लस एच। अब यहाँ पर ये सोचना यार कि x का मान 0 था जो कि 1 से छोटा था, तो यहाँ पर रखेंगे, मतलब डायरेक्ट आप 0 प्लस एच रख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस एच। ठीक है, यहाँ पर देखो ना x है तो 0 प्लस एच रख दिए, वैल्यू भी पुट करोगे तो 0 प्लस 0 बराबर आपका 0 आ गया, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान के चलेंगे कि x बराबर 0 माइनस एच, इस बार नेगेटिव में। अच्छा, यदि x का लिमिट दिया है 0 तो 0 रखो यहाँ पे, 0 से 0 कट जाएगा तो आपका h तो आपका 0 ही आएगा बच्चों। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए हम बात कर रहे हैं, इसको हम h में कन्वर्ट कर ही देते हैं, h में कन्वर्ट कर देते हैं। आपका x की जगह हो जाएगा 0 माइनस एच। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 माइनस एच। ये हमारा x का मान 0 से 0 है तो 1 से छोटा है, इसलिए हमें उसी में वैल्यू पुट करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच, 0 माइनस 0 कुल मिलाकर 0। और डायरेक्ट यदि हम f 0 रखें तो x आपका 0 ही आएगा। तो चूंकि लिमिट हमने रखा x टेंस टू 0 प्लस के लिए, फिर हमने रखा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए, फिर हमने रखा f 0 के लिए, और तीनों पर समान है, तीनों पर समान है। अतः x बराबर 0 के लिए फलन संतत है। ठीक है, कंडीशन क्लियर है बच्चों। आपका पहला नंबर था x बराबर 0 पर। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरा कंडीशन लगाएंगे। दूसरा जो हमारा होगा, दूसरा है हमारा x बराबर किस पर बच्चों, x बराबर 2 पर कि 1 पर, हाँ 1 पर था, चलो 1 पर है, x बराबर 1 पर है। तो अब हम यहाँ पर जब माना मानेंगे तो माना जो हमारा x होगा वो 0 प्लस एच ना होकर 1 प्लस एच हो जाएगा। अच्छा, यदि हम आपसे कह दें कि x की जो लिमिट है 1 है, तो जब हम 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 0 हो जाएगा, h का मान तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों प्लस का चल रहा है और 1 के बराबर है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू आपका 1 प्लस के लिए चल रहा है, इसको हम h में कन्वर्ट कर दें, h टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर बोल के रखा है कि 1 प्लस धनात्मक है, 1 प्लस है, 1 प्लस है मतलब 1 से बड़ा है। तो कहने का मतलब इसका कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यदि हम लिमिट करेंगे तो इसमें आपका भले h टेंस टू 0 है लेकिन 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल के रखा है ना कि x का मान 1 से बड़ा है, प्लस में है ना, प्लस में 1 में प्लस में कुछ भी करेंगे तो आपका मान बड़ा ही आएगा। यानी कुल मिलाकर के इसमें h का है ही नहीं मान, तो 5 ही आ गया। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, प्लस के लिए क्लियर हो गया, अब भाई माइनस के लिए करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं, अब माना x बराबर 1 माइनस एच, इस बार तो भाई कम में जा रहा है। यदि x का लिमिट 1 है तो h का लिमिट भी 0 होगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 रखो यहाँ पर कट जाएगा। देखिएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x) के लिए, इसको h में यदि मैं कन्वर्ट कर दूं तो h टेंस टू 0। ठीक है, इस बार निगेटिव है बच्चों, तो x के जगह आपका 1 माइनस एच हो जाएगा, कम वाले में जाएगा, मतलब इस बार नीचे वाले में नहीं जाएगा, इस बार ऊपर वाले में। यहाँ पर रखेंगे x के जगह मान रखेंगे 1 माइनस एच। बाकी आप लिमिट में नहीं बदलोगे कुछ भी, अब इसका वैल्यू रख दो तो 1 माइनस 0 बराबर आपका 1 आ गया। मतलब आपका प्लस में कुछ और आ रहा था और माइनस में कुछ और आ रहा है। और एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, x बराबर 1, एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो कि आप f1 रखो, तो जब 1 के ही बराबर है तो x ही आएगा 1। तो यदि मैं कह दूं कि दो कंडीशन तो समान है, चूँकि लिमिट
x टेंस टू, जब हमने कहा बच्चों यहाँ पर 1 प्लस के लिए f(x) ये बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f(x) के लिए, क्योंकि इसका मान 5 था, इसका मान 1 था, जबकि ये बराबर है। तो भाई तीनों बराबर होना चाहिए ना यार, तीनों बराबर होना चाहिए। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, अब हमारा तीसरा कंडीशन है, और तीसरा कंडीशन ये है बच्चों कि x बराबर इस बार क्या बोल के रखा है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। अब x बराबर 2 मतलब 1 से बड़ा है, मतलब दोनों बार हमें नीचे वाले फलन को लेकर चलना पड़ेगा। f(x) बराबर 5 में ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। माना हम मान के चलते हैं, माना x बराबर 2 प्लस h करेंगे। अच्छा, यदि x टेंस टू 2 तो आपका 2 मान रखने से 2 से 2 कट जाएगा, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। यानी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x), ठीक है। चलिए भाई h में कन्वर्ट कर दो, लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, और x के जगह आपका हो जाएगा 2 प्लस h। इसको डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे तो इस पर हम रख नहीं सकते, ऊपर वाले में, नीचे वाले में रखेंगे। तो आपका ये लिमिट भले h टेंस टू 0 है बच्चों, लेकिन ये 5 ही आएगा, x नहीं रख सकते, और ये आप कितना भी कर लो 5 ही देगा। h का मान कुछ भी करो, रख सकते ही नहीं, h है ही नहीं वहाँ पे। वह माना x बराबर 2 माइनस h करो, यदि x का मान हमें पता है कि 2 रखना है तो h का मान भी हमारा 0 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। यानी कुल मिलाकर लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, और इसको हम h में कन्वर्ट करना चाहें तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। हमने लिमिट भी चेंज कर लिया है। इस बार हमारा f x के जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस h, फिर भी ये 2 से बड़ा, 1 से बड़ा था, तो हमारा ये 5 ही देगा। यानी आप यहाँ पर h टेंस टू 0 भले कर दो, लेकिन 5 ही आएगा ये। और इस बार डायरेक्ट हम यदि मान रख भी दें f2 तो भी वो 5 ही देगा, क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। मतलब स्पष्ट है कि तीनों मान बराबर हैं। स्पष्ट ये है कि लिमिट x टेंस टू आपका 2 प्लस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, फिर आपका f2, जो कि यहाँ पे सब बराबर हैं, यहाँ पर हम x कह सकते हैं, x यहाँ पर। अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट, और आधे घंटे का लेक्चर भी हो चुका है बच्चों। और देख लो भाई, क्वेश्चन लंबे चौड़े रहते हैं। अब जब कंडीशन दे के रखा है, लिमिट दे के रखा कि इस वैल्यू पर आपको संतत चेक करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसा बना रहे। आप लोगों से बस यही उम्मीद रहता है बच्चों कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो इसलिए लगा दिया जा रहा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।